भारतीय जनता पार्टी एवं प्रबुद्ध जन समिति द्वारा रविवार को नगर के शासकीय कॉलेज परिसर स्थित ऑडिटोरियम हॉल में कल, आज और कल हर दिन आगे बढ़ता मध्य प्रदेश विषय पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्य अतिथि आवास, शहरी विकास, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि धार लोकसभा के अंतर्गत वर्ष 2014 के बाद पेट्रोल पंप, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनजी स्टेशन अधिक बढ़े हैं। एलपीजी कनेक्शन 11 लाख से बढ़कर 17 लाख हो गए हैं। इससे पता चलता है कि जिला हर क्षेत्र में सक्सेसफुल है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सन 1700 में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1757 के आसपास पलासी युद्ध के बाद अंग्रेजों की हुकूमत शुरू हुई। उस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारी 25% सहभागिता थी। 190 वर्ष की अंग्रेजों की हुकूमत के बाद हम गिरते गिरते सिंगल डिजिट में आ गए। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दायित्व संभालने के समय हम 10वें स्थान पर थे। आज हम 5वें स्थान पर हैं और आने वाले कुछ महीनों में हम दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे, क्योंकि दिसंबर के महीने में हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन US तक पहुंच जाएगी और जल्द ही हम जापान और जर्मनी से आगे निकल जाएंगे। मोदी सरकार ने कोरोना के समय भारत देश सहित 100 से अधिक देशों में मुफ्त वैक्सीन प्रदान की है। आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन से बसें चलेंगी। श्री पुरी ने आगे बताया कि 2014 में भारत में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे। आज बढ़कर 32 करोड़ गैस कनेक्शन भारत में हो चुके हैं। इसके अलावा हमने 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन भी दिए हैं। आने वाले समय में हम 75 लाख गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत और देने वाले हैं। वहीं आयोजन के दौरान सांसद छतर सिंह दरबार, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी, विधायक नीना वर्मा, कार्यक्रम संयोजक मोहित तांतेड़ मंचासीन रहे। जब कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, खास करके चुनाव के समय, चुनाव से पहले, तो हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं। इसका ये महत्व है कि यहाँ पे अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ये सिर्फ अपनी बात नहीं, ये समाज की बात भी, सुझाव। अब देखिए, जो भी हमने कितना 40 मिनट लगाए इनसे इंटरेक्शन करने, 40-45 मिनट, बड़ी अच्छी चीज़ें कही उन्होंने ये कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं थी। इसमें उन्होंने क्या कहा कि देखिए बाकी तो सब ठीक है, पर ये अर्बन शहर जो हैं, खास करके छोटे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। हमने माना, मैंने उनको बताया, ये चीज़ हमें भी महसूस हुई, क्योंकि देखिए, जो आप वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं या मेट्रो चला रहे हैं, पर छोटे शहरों के अंदर, तब हमने क्या निर्णय लिया, 10,000 इलेक्ट्रिक बस केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने स्कीम बनाई है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ये है। कईयों ने बात की और अर्बन इश्यूज़ पे, अब जैसे फ्यूल पे आ गए। ये कितना मैच्योर डिस्कशन था, मैं हमको बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने ये नहीं कहा, हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्राइस क्या है, पर हम आगे क्या कर सकते हैं। तो मैंने इनको बताया, एक तरफ से हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है, और तीसरा और टेक्नोलॉजी का ग्रीन हाइड्रोजन भी आएगी। और अगर मान लीजिए पाकिस्तान में 340 रुपये पर लीटर पेट्रोल ही है, हमारे यहाँ तो 5% कम हुआ है 2 साल में। तो ये ऐसी डिस्कशन का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको सिर्फ पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं, आप इसमें जो वकील हैं, इनमें से कई लोगों की अब किसी ने कार्ड भेजा, करण सिंह जी पुराने XMLA हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों के साथ जो लोकप्रियता, उनकी एक बात है। और मैंने यही कहा, मैंने ये सभी भाई साहब से कहा, उन्होंने बिल्कुल मेरी बात के साथ को समझा। हमने कहा, हम यहाँ लंबी स्पीच देने नहीं आए, हम इश्यूज़ को डिस्कस करना आए और आपके सुझाव लेने आए। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज जो भी 45 मिनट इंटरेक्शन हुआ, उसके पहले हमारे भाई लोग बोले, मैं भी बोला, एटसेट्रा, तो उसमें वो उस एटमॉस्फेयर के लिए। आगामी समय में चुनाव होना है, क्या पेट्रोल में राहत की उम्मीद? यार देखिए, फिर मैंने आपने वो तो जिन्होंने डिस्कशन के वो नहीं, पर आपने वही सवाल, चुनाव के लिए पेट्रोल में राहत नहीं आता है। हमें पेट्रोल का दाम कैसे होता है? पेट्रोल का दाम होता है कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। दुनिया में आग लगी हुई है, समझिए, वो ऊपर चला गया। उसके साथ आप इंश्योरेंस जोड़िए, फ्रेट ले रही है कच्चे तेल को यहाँ लगाने के लिए। उसके बाद रिफाइनर्स मार्जिन होता है। तो अभी भी जिस दाम पे मिल रहा है, कंपनियां नुकसान पे जा रही हैं, समझे ना। इसलिए आप पत्रकार हैं, बड़े समझदार हैं, आप लोगों की थिंकिंग को मोल्ड करते, तो आप ये सवाल है कि चुनाव के नीचे कर, नहीं, ऐसा नहीं। सवाल ये है कि
आपने चुनाव क्या बाकी इंटरनेशनल समस्याओं के बावजूद आपने पेट्रोल का दाम नीचे लाया। सवाल ये बहुत अच्छा होगा, और नीचे आ सकते हैं तो मैं आपके कह रहा हूँ हम कोशिश करेंगे। एथेनॉल का कहाँ तक पहुँचा है? हाँ जी, एथेनॉल जो लिक्विड है, एथेनॉल की अभी देखिए, मैंने शुरू में कहा कि एथेनॉल की 20% ब्लेंडिंग के लिए 20% मीन जो हमारे पास जो जानकारी है कि कितनी हमारी अरे भाई जिसका भी कलेक्ट करने वाले भैया एक मिनट यार, एक मिनट। अगर अपनी जो अभी करंट भाई साहब प्रोडक्शन है और कितनी कंजम्पशन है, उसका 20% की ब्लेंडिंग के लिए हमें 1000 करोड़ लीटर चाहिए। अभी हमारी जो एथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है और फीड भी डाइवर्सिफाई होगी। अब ये सिर्फ शुगर केन से नहीं बन रही है, अब मक्के से बन रही है, पराली से बन रही है, बम्बू से बन रही है, 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी से बन रही है। ये हम 600 करोड़ लीटर पर पहुंच गए हैं और ऑलरेडी 5000 हमारे पेट्रोल पंप में E20 पेट्रोल बेचा जा रहा है। 2025 के आखिर तक हम 20% तक पहुंच जाएंगे। पर उसमें और भी अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है हम 20% पर रुकने वाले नहीं, और भी जाएगा। इससे हमारी एनर्जी सेक्टर को फायदा है, हमारे कृषि सेक्टर को फायदा है, क्योंकि अगर आप ये इसका हमने 41,000 करोड़ बचाया इंपोर्ट पे, तो क्या 42,000 करोड़ फिर किसानों को दिया। तो ये सब लग रहा है अब ये ठीक तरीके से चल रहा है। और मुझे लगता है कि जितनी अगर इंटरनेशनल दाम बढ़ता है कच्चे तेल का, उतनी ज़्यादा तेज़ी से हमारे यहाँ एथेनॉल और ईवी और बाकी चीज़ों पे काम होगा। सर, हाइड्रोजन व्हीकल जो है कब तक आ जाएगा मार्केट? आ गए हम, हाइड्रोजन व्हीकल तो आ गया। आम लोगों को नहीं, आम लोगों की बात है, नहीं, दाम नीचे लाना होगा। हर एक चीज़ में इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। अब हमने दिसंबर तक 15 ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बसेस चलेंगी, पर उसको इकोनॉमिकली वायबल करने के लिए, क्योंकि हमारे जैसे इलेक्ट्रिक ये जो बसेस भी हैं, हम ये एक ऐसी स्कीम बनाएंगे कि बस कोई खरीदेगा, उसको चलाएगा, पर किलोमीटर कितने पैसे दिए जाएंगे उसके लिए भी तो वायबल बनानी है और सरकार के लिए भी वायबल बनानी है। उसमें हमारी को इन्वेस्टमेंट होगी, करेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल में भी यही ऐसा ही होगा। हरदीप जी, अभी जो हाल में पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का जो यहाँ पर बड़ा वो बीना में 50,000 करोड़ का 5 साल का समय दिया गया है। नहीं, इसमें काम बहुत जल्दी 2 साल, इसमें काम तो शुरू ऑलरेडी हो चुका है, पर वो एथिलीन प्रोडक्शन कब होगी एग्जैक्ट डेट नहीं है, पर बहुत जल्दी है, 5 साल नहीं। तो राज्य सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में बाकी भी जो प्रोजेक्ट आपके सेक्टर में देखिए, मेरे नहीं है, मोदी जी के जो सारे कार्यक्रम है, जब शिलान्यास हुआ है तो उसका उद्घाटन भी हो गया। अगर पार्लियामेंट हमने नई बिल्डिंग, पूछो छतर सिंह से, 22 महीने में बना दी, तो बाकी और क्या है। 22 महीने में बन गई पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो अगले 50-100 साल 200 साल के लिए बनी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पूरे केंद्रीय मंत्री जो है विधानसभा चुनाव के पहले, तो आपको अच्छा लगता है ना? आपको अच्छा लगता है कि नहीं? बड़े लीडर हैं, मुझे तो अच्छा लगता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को करके उनको ला के आप सबको ताकत मिलेगी इससे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी इतने एक्सपीरियंस लोग आएंगे, अनुभवी लोग आएंगे, तो वो सीट निकालेंगे। मतलब कि ये तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत